हाय फ्रेंड्स, ये मेरा फिफ्थ वीडियो है इस बुक के ऊपर। इसको लिखा गया है जाने माने ऑथर ब्रायन ट्रेसी सर द्वारा। वेल नोन मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बड़ी सारी कंपनीज़ के वो कंसल्टेंट रह चुके हैं। तो डर के ऊपर बात करेंगे। डर सबके अंदर होता है, होना चाहिए। देन सवाल आता है एक बहादुर और डरपोक इंसान के अंदर क्या फ़र्क है। तो जो बहादुर इंसान होता है वो डर के बावजूद भी सिचुएशन का सामना करता है, वो पीछे नहीं हटता है। मार्क ट्वेन कहते हैं, मैंने ज़िंदगी में जिन चीज़ों को लेके चिंता की है ज़्यादातर वो चीज़ें मेरे साथ हुई ही नहीं। एक एस्टीमेट लगाया जाता है कि 99% जिन चीज़ों की हम चिंता करते हैं वो लाइफ में हमारे साथ होती ही नहीं है, और जो चीज़ें लाइफ में होती हैं वो इतना जल्दी होती हैं कि वो हमें चिंता करने का, सोचने का टाइम ही नहीं देती हैं। तो डर का जो साथी है वो चिंता को माना गया है। ये दोनों हमेशा, फियर और वरी, हमेशा साथ साथ चलते हैं। जब एक इंसान पैदा होता है तो उसके अंदर फियर नहीं होता है। इट मीन्स उसने डर को लर्न किया। जैसे लर्न किया डर को, वैसे हम इसको अनलर्न भी कर सकते हैं। तो कॉमन फियर्स क्या है जो ज़्यादातर लोगों के अंदर होते हैं? नंबर 1 पे आता है फियर ऑफ फेलियर, फेल होने का डर। देन आता है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, फिर आता है फियर ऑफ रिजेक्शन। ये 2-3 इतने कॉमन फियर हैं जो ज़्यादातर लोगों के अंदर होते हैं। जब ये फियर हमारे अंदर होते हैं तो दोस्तों हम आगे ही नहीं बढ़ते हैं। हमारे सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है, हम डर के मारे उस अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट कर देते हैं। और भी कई सारे फियर होते हैं, जैसे पब्लिक स्पीकिंग का डर होता है कईयों के अंदर जॉब जाने का होता है, पैसे के लॉस का डर होता है, रिलेशनशिप ख़त्म होने का डर होता है। कई तरह के फियर्स दोस्तों हो सकते हैं। कहा जाता है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों के अगर ड्रीम्स को किसी चीज़ ने किल किया है तो वो है हमारा फियर, हमारे अंदर का डर। इसको किल करना पड़ेगा। जब ये हमारे अंदर होता है हम एक्शन ही नहीं लेते, चीज़ों को पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है ये हमें छोटा रखता है। रियल एंटीडोट क्या है, डर को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? दोस्तों मैंने भी बड़े सारे स्पीकर्स को सुना, बड़ी सारी बुक्स पढ़ी और प्रैक्टिकल अपने फील्ड में भी देखा। तो एक बात डेफिनेटली दावे के साथ कह सकता हूँ, इस बुक में भी वही बताया गया है कि अगर हमने डर को ख़त्म करना है तो हमें वो चीज़ करना पड़ेगी जिस चीज़ से हमें डर लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें स्टेज पे जाने का डर लगता है तो हमें स्टेज पे जाना पड़ेगा, और तब तक जाना पड़ेगा जब तक ये डर हमारा दूर नहीं हो जाता है। ब्रायन ट्रेसी सर कहते हैं, मैं बड़ी बड़ी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूँ, मुझे बुलाया जाता है, और कई बार जब इकॉनमी बड़ी टफ दौर से गुजर रही होती है तो कंपनीज़ की सेल्स डाउन होती है, तो मुझे बुला के कहा जाता है कि आप कुछ सजेस्ट करें कैसे हमारी सेल्स बढ़े। तो कहते हैं मैं उनकी सेल्स टीम को मिलता हूँ, मैं उनको कहता हूँ आप जाइए, फ़ोन उठाइए और 100 लोगों को आपने अभी कॉल करनी है, और वो लोग क्या कह रहे हैं, वो रिजेक्ट कर रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, डजेंट मैटर, आपने पहले कॉल करनी है। तो जब वो लोग बिना बॉदर किए कि वो क्या कह रहे हैं, जब 100 लोगों को कॉल करते हैं तो इससे उनका फियर ऑफ रिजेक्शन दूर होता है। फियर को अगर किल करना है तो हमारे अंदर एक स्किल चाहिए, करेज, हिम्मत का होना बड़ा ज़रूरी है। तो दो जो हिम्मत है, 2 तरह की हिम्मत यहाँ पर बताई जा रही है जो लीडर्स के अंदर होनी चाहिए। एक तो है कि लीडर जो है एक्शन लेता है, चाहे सक्सेस की कोई भी गारंटी ना हो उसके बावजूद भी वो एक्शन लेता है। जो उसका विज़न होता है, जो विज़न को पूरा करने के लिए ज़रूरी होता है वो करता है। देन दूसरी क्वालिटी होती है उसकी पेशेंस, उसके अंदर सब्र होता है। बड़े सारे लीडर एक्शन लेना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन जब उनको चैलेंजेस आते हैं जहाँ स्टार्टिंग में रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो दे लूज़ देयर हार्ट, वो छोड़ जाते हैं। स्टेइंग पावर, हमारे अंदर पेशेंस होनी चाहिए। फाइनली हमारे अंदर आता है सेल्फ डिसिप्लिन एंड परसिस्टेंसी। परसिस्टेंसी का मतलब हो गया हमने लगातार काम करना है, लगातार एक्शन लेना है। इसको परसिस्टेंसी टेस्ट भी बोलते हैं। जब हम काम करेंगे हमें मेजर सेटबैक भी मिलेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, टेम्परेरी फेलियर से सामना होगा, और कई बार हो सकता है कंप्लीट डिज़ास्टर भी हो। जब ये हो तो याद रखना ये आपका टेस्टिंग टाइम चल रहा है। आपने परसिस्टेंसी स्किल अपने अंदर डेवलप करनी है, कॉन्टीन्यूसली एक्शन लेते जाना है जब तक हम अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते। आपने बड़ा वैल्यूबल टाइम निकाला फ्रेंड, मेरा वीडियो देखा। मैं रेगुलर बेसिस पे इस तरह के एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लर्निंग को लाइक करते हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।